सभी दोस्त को आपका दोस्त प्रीति का प्यार भरा नमस्कार और सादर स्वागत करती हूँ मेरा इस प्रीतिस क्रिएशन चैनल में। दोस्तों, मैं आज फिर एक नया स्वरचित रचना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो वास्तविक में कल्पनाओं के रंग से उकेरा हुआ एक छवि है, जिसका आधार है एक अधूरा बरामदे, जिसे मैं अपना बालकनी से दूर दलमा की रेंज के तलहटी पर अक्सर देखा करती हूँ। और इस अधूरा बरामदे को लेकर जो छवि मैंने आप लोगों का सामने प्रस्तुत की हूँ, उस रचना का शीर्षक भी है वो अधूरा बरामदे। तो आइए सुन लेते हैं उस बरामदे को लेकर मेरी कल्पनाओं ने क्या क्या छवि उकेरा है। आप भी सुन लीजिए आँख बंद कर मेरी स्वर से और आनंद लीजिए, महसूस कीजिए उस अद्भुत दृश्य को। शुरू करते हैं वो अधूरा बरामदे। मैं और मेरी इस नन्ही सी प्यारी सी बरामदे, मैं और मेरी इस नन्ही सी प्यारी सी बरामदे। मैं इसके कोने में बैठकर दूर चिरयुबा दलमा के तलहटी पर अक्सर देखा करती हूँ। उस तलहटी पर एक छोटा सा आधा छावा बरामदे, जो मुझे ना जाने क्या कुछ कहने का कोशिश करता है। उस तलहटी पर एक छोटा सा आधा छवा बरामदे, जो मुझे ना जाने क्या कुछ कहने का कोशिश करता है। जैसा लगता है वो किसी के लिए राह ताकते हुए आज भी इंतज़ार करता है। वो छाया शीतल अधूरा बरामदे, जैसा लगता है वो किसी के लिए राह ताकते हुए आज भी इंतज़ार करता है। वो छाया शीतल अधूरा बरामदे, क्या जाने जैसा क्या कोई कभी वहाँ आई थी, क्या जाने जैसा क्या कोई कभी वहाँ आई थी, किसी से किया हुआ वादा निभाई थी, फूलों से माला गूंथ इंतजार में थी, फूलों से माला गूंथ इंतजार में थी। पर उसका वो इंतजार यूं ही बीत गया। रात बीत गई, हो गई भोर, पर उसका वो इंतजार यूं ही बीत गया। रात बीत गई, हो गई भोर। क्या किसी को आना था, पर वो भूल गया और सो गया। क्या किसी को वहाँ आना था, पर वो भूल गया और सो गया। क्या खनकते चांदनी ने उसे जगाया था, क्या खनकते चांदनी ने उसे जगाया था, पर वो न जगा, पर वो न जगे और रात बीत गया, हो गई भोर। उस छाया छाया बरामदे, क्या आज भी वहाँ पर आता है काठुरिया? उस छाया छाया बरामदे पर क्या आज भी आता है वहाँ काठुरिया? लकड़ी काटते काटते जब हो जाते हैं थके हाथ, क्या इसी बरामदे पर ठहरते हैं कुछ पल और फिर चल देते हैं अपनी घर की ओर? क्या इसी बरामदे पर ठहरते हैं कुछ पल और फिर चल देते हैं अपनी घर की ओर? उसी बरामदे के पास ही तने हैं कुछ वृक्ष और पौधों का भी जमावड़ा। उसी बरामदे के पास ही तने हैं कुछ वृक्ष और पौधों का भी है जमावड़ा। मेरी कल्पनाओं की आँखों से लगती है
जैसा माता हस्तिनी ने अपना सूंडों से अपना संतान को सहलाते हुए अपना वक्ष के पास पकड़ के रखा है जकड़ा। मेरी कल्पनाओं की आँखों से लगती है जैसा माता हस्तिनी ने अपने सूंडों से अपने संतान को सहलाते हुए अपना वक्ष के पास पकड़ के रखा है जकड़ा। पास खड़ी पौधों और झुरमुटों इस सब को देखते हुए उन सब का हंसी पड़ती है छूट। पास खड़ी पौधों और झुरमुटों को इस सब को देखते हुए हंसी पड़ती है फूट। कितना कुछ देख पाती है इन नन्हों से झुरमुट, कितना कुछ देख पाती है इस नन्हों से झुरमुट। काश मैं भी पास में जाकर देख पाती इन सब कुछ। काश मैं भी पास जाकर देख पाती इन सब कुछ। पर मेरी नज़र में तो केवल आती है उस अधूरे बरामदे। पर मेरी नज़र में तो आती है केवल उस अधूरे बरामदे। बाकी सब कहानियाँ तो कहती है मेरी कल्पनाओं की आँखें। मैं तो केवल देख पाती हूँ उस अधूरे बरामदे। बाकी सब कुछ कहती है मेरी कल्पनाओं की आँखें। पर मैं तो देख पाती हूँ केवल उस अधूरे बरामदे। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अंतिम में निवेदन है कि अगर अच्छा लगा तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों परिजनों का साथ देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े। अगले दूसरा दिन फिर कुछ नया रचना, नया गाना का सुर लेके आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक सभी कोई बहुत खुश रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।